नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी जो कि अपने क्लास फोर्थ की ईवीएस की है, उसमें हम लोगों ने एक एक करके सारे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 22 तक कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे अपना 23 और 24। 23 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पोचमपल्ली। ठीक है, इसको इस वीडियो में देखने का काम करेंगे। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको आसानी से सारी वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। ये रहा अपना पाठ 23 पोचमपल्ली, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहले तो ये जानेंगे कि पोचमपल्ली नाम किस लिए पड़ा या कैसे पड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार क्या हैं, तो बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। जो पोचमपल्ली है वो एक प्रकार का कपड़ा होता है, डिज़ाइन होता है। ठीक है, जैसे साड़ी हो गई, तो इसको पोचमपल्ली साड़ी कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार का ये कपड़ा होता है जिसे बुनकर बुनते हैं। ठीक है, और ये नाम कहाँ से पड़ा? अपने भारत में एक राज्य है तेलंगाना राज्य, जिसका एक जिला है, एक कस्बा है पोचमपल्ली, उसी के नाम पे ये पड़ा है। ठीक है, यहाँ के लोग काफ़ी लंबे समय से, पुराने समय से बुनाई का काम करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक पॉइंट है अध्यापक के लिए। ये क्या कहता है उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकृत घर में ही सीखे जाते हैं। मतलब जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए व्यवसाय हो रहे हैं वो अपने घर में ही सीखे जाते हैं। इसमें पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसायों जैसे कालीन बनाना, खिलौना बनाना, इत्र बनाना इत्यादि पर चर्चा करवाई जा सकती है। इत्र से ध्यान आया, पुराने वीडियो में हम लोगों ने इत्र के बारे में बात किया था, जो कि यूपी के कन्नौज जिले में इत्र का निर्माण या बनाया जाता है। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि पारंपरिक जो चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे कालीन बनाना, खिलौना बनाना, इत्र बनाना, शॉल बनाना, ये सारी चीज़ें पे बच्चों से चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों को भारत में नक्शे में आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कहें कि अपने भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश किस दिशा में है। ठीक है, वो चीज़ बच्चों को ढूंढने के लिए प्रेरित करें और बताएं। जैसे कि ये देखिए पोचमपल्ली साड़ी है। ठीक है, बुनाई का काम हो रहा है, कुछ चीज़ें हाथों से होती है, कुछ चीज़ें मशीनें से होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट है, खतरे में है कला। क्यों खतरे में है इसको देखते हैं। ये खतरे में इसलिए है क्योंकि जो वहाँ के बुनकर होते हैं, इस साड़ी को बनाते हैं, इस कपड़े को बनाते हैं, बुनाई करते हैं, इसमें काफ़ी वक्त लगता है, जिसे जो बड़े व्यवसायी होते हैं सस्ते दाम में खरीद लेते हैं, जिससे इनकी लागत भी नहीं निकलती है। तो ये जो कारीगर हैं, ये जो बुनकर हैं, अपना गांव छोड़ के शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका उस खर्च से काम नहीं चल पा रहा है। कम से कम जितनी लागत है उतना तो निकलता, लेकिन नहीं, जो बड़े व्यवसायी होते हैं इनसे कम दामों में खरीद लेते हैं और उसे बाद में अच्छे दामों में बेच देते हैं, जिसकी वजह से ये कारीगर परेशान होकर अपना गांव छोड़कर बाहर शहरों में मजदूरी के काम करने लगे हैं। इस वजह से जो ये कला है वो खतरे में पड़ गई है, और अगर ये चीज़ें ऐसी चलती रहीं तो धीरे धीरे ये कला विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक पॉइंट है अध्यापक के लिए, इसको समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है इसको देखते हैं। ऐसे परंपरागत व्यवसायों में भी कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होगी। इस बात पर भी जोर डालें कि अक्सर एक चीज़ को बनाने के लिए
परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी का काम बटा होता है। आप कोई भी काम करते हो तो मिलजुल के करते हो, तो उसमें सबका काम बटा होता है कि किसको क्या चीज़ें करनी है, किसको क्या चीज़। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, उसको देखते हैं वो क्या है। लिखा हुआ है, अध्यापक के लिए पोचमपल्ली की तरह ही भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि इन चीज़ों के नाम उस इलाकों के नाम के मशहूर हो गए हैं। जैसे जो इलाका होता है उसी के नाम पे उसको रख दिया जाता है। जैसे कुल्लू की साल, कुल्लू वैसे ही फेमस है, तो जो सॉल होता है तो वो वहाँ के इलाके के नाम पे रख दिया गया, कुल्लू की सॉल। मधुबनी बिहार का एक जिला है जहाँ पे एक पेंटिंग फेमस है, तो इसका नाम मधुबनी पेंटिंग रख दिया गया है। असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों को बताया जा सकता है जो जगह जहाँ जिस नाम से फेमस है, जिस जिले के नाम से फेमस है, राज्य के नाम से फेमस है, वहाँ की चीज़ें उसी के नाम पे रख दी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं है, तो अपना चैप्टर ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो अपना जो पार्ट नंबर 24 है, दूर देश की बात, इसमें दो देशों की बात की गई है। एक केरल अपना जो है, दूसरा अबू धाबी की। एक लोग थे जो कि अबू धाबी चले गए थे नौकरी के तलाश में। ठीक है, और वो घर आए हैं, मतलब केरल आए हैं 5 साल के बाद। तो वो चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया गया है अध्यापक के लिए, इसको समझते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे दिया गया है मलयालम में चिटिप्पन जो होता है वो पिता के छोटे भाई यानी चाचा को कहते हैं। ठीक है, कुंजमा वो पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अबू धाबी होता है, वहाँ रेत ही रेत होता है और वहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए क्या कहता है। अबू धाबी जो होता है वहाँ पे पेट्रोल जो होता है पानी से सस्ता होता है। ठीक है, ये जो है चिटपन ने बताया, ये जो पेट्रोल होता है पानी से काफ़ी सस्ता होता है। पानी जो है वहाँ पे ना के बराबर होता है, यूँ कहें होता ही नहीं है। इस वजह से जो पानी होता है वहाँ काफ़ी महंगा मिलता है। ठीक है, और जो पेट्रोल होता है वो काफ़ी सस्ता मिलता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताया गया है कि नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल कितने ही तरह के पेड़ होते हैं। ठीक, ये पेड़ कहाँ पे होते हैं? ये केरल में होते हैं, इसीलिए केरल को मसालों का घर भी कहा जाता है। और जो अबू धाबी में होता है वहाँ सिर्फ किसके पेड़ होते हैं? वहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, कितने सुंदर तोहफे और फोटो। यहाँ पे देखने की एक बात है जो कि है, क्वेश्चन पूछा गया था जो अबू धाबी में रुपया चलता है, जो वहाँ की करेंसी है उसे क्या बोलते हैं? दिरहम कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट में सीधे सीधे पूछा गया है। और वहाँ की जो भाषा होती है वो कौन सी होती है? तो वहाँ की भाषा अरबी होती है। ठीक, तो ये चीज़ देखिएगा। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग दिखाई गई है जो कि ऊंचे ऊंचे वहाँ पे बिल्डिंगें होती हैं। ठीक है, वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से वहाँ के लोग बचने के लिए सूती कपड़े, गर्मी से बचने के लिए सूती कपड़े ढीले ढाले पहनते हैं और अपने सर को भी ढक के रखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे नोटों के बारे में बताया गया है, 5, 10, 100 और 500 की नोटों के बारे में, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। नोटों की हिस्ट्री की अलग वीडियो है, पुराने नोटों की अलग है, नए नोटों की अलग है। तो उसमें आपको और चीज़ें नोटों के बारे में जानने को मिलेगा, तो वो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, या वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। जैसे कि ये कुछ सिक्के हैं जो अपने यहाँ के भी हैं और अलग जगह के भी हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नोट हैं, देखिए कुछ अपने जगह के हैं, कुछ अलग जगह के हैं, जैसे कि डॉलर में भी दिया गया है। ठीक है, और नेपाली नोट भी है, आदि चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो
आगे कुछ नहीं, अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।